बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिन जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत भिजवाई गई हैं, उन जजेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से एक सफाई का मौका दिया गया है। लेकिन उस सफाई के मौके के बावजूद जिन जज साहबान के ख़िलाफ़ शिकायत हैं, जिन जज साहबान के ख़िलाफ़ बरतरफ़ी की कंप्लेंट्स आई हैं, उन्होंने क्यों खामोशी अख्तियार कर ली है और जुडिशल काउंसिल ने उन जजेस को सफाई का क्या मौका दिया है। एक तो नाजरीन, इस खबर की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा गया है, उस पर हंगामी इजलास बुलाए जाने का क्या मामला है। इसके अलावा भी नाज़रीन कुछ अहम खबरें हैं, कुछ अहम डिटेल्स हैं जो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक अहम मामले का नोटिस लिया गया। जैसे नाज़रीन प्राइवेट इदारों में डाउन साइजिंग होती है, तो कुछ ऐसे हुकूमती इदारे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राइट साइजिंग का नोटिस लेते हुए या राइट साइजिंग का फ़ैसला करते हुए 5 अहम वजारतों से मुतल्लिक जो काबीना डिवीज़न है उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है। अब इसमें नाज़रीन जो 5 वजारतें आ रही हैं जिनसे मुतल्लिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट तलब की है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान की वजारत है, इसके अलावा राब्ता बैनुल सूबाई की यानी सेफ्रॉन की वजारत है, वजारत सनत व पैदावार, वजारत सेहत। अरे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस फैसले पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब सोशल मीडिया पे एक कंपेन चल रही है। क्या कंपेन चल रही है कि जी IT देखें पाकिस्तान को कमा के दे रही है, उस वजारत को बंद करने का क्या तुक बनता है, ये कौन सी दानिशमंदी है। इसी तरीके से सेहत की वजारत के हवाले से कहा जा रहा है भाई लोगों को सेहत की सहूलियात नहीं मिलेंगी, वजारत नहीं मिलेगी तो सेहत की सहूलियात कैसे मिलेंगी। और फिर वजारत सनत व पैदावार की बात की जा रही है कि मुल्क में सनत की बड़ी ज़रूरत है मुआशी तरक्की के लिए, उस वजारत को क्यों बंद करना है। इसी तरीके से कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बैनुल सूबाई राब्ता के हवाले से भी जिसके मुँह में जो आ रहा है वो कह रहा है। अब समझने की किसी ने कोशिश नहीं की कि ये क्यों किया जा रहा है। ये जो नाज़रीन हमें IMF की तरफ से कहा गया है कि आप अपने अखराजात कम करें, बजाय इसके कि IMF हमें जो कह रहा है उसके कहने से पहले हमें ख़ुद कर लेना चाहिए था। हुकूमत को अपने ख़र्चे खुद कम करने चाहिए थे ताकि वो पैसा बचा के किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम के ऊपर लगाया जाए। अभी जो नाज़रीन मुख्तलिफ तबसरे, प्रोपेगेंडे, कंपेन चलाई जा रही कि हाय अल्लाह ये वजारतें क्यों बंद कर दी जाएंगी, इससे तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ना सनतें चलेंगी, ना लो हॉस्पिटल चलेंगे, ना मुल्क में IT का इनकलाब आएगा। तो नाज़रीन ये जो इस किस्म की बातें या प्रोपेगेंडे या कंपेनें चलाई जा रही हैं, इसका सिरे से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब होगा नाज़रीन ये कि जो 12 जुलाई तक वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट तलब की है, काबीना डिवीज़न ने आगे मुतल्लिका वज़ारतों को लिख दिया है कि आपका स्टाफ कितना है, आपके मातहत इदारे कितना है, आपका काम क्या है, काम का तरीका क्या है, SOPs क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, मैंडेट क्या है। ये तमाम डिटेल जब वज़ारतों की जानिब से वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी, पहले तो काबीना डिवीज़न में आएगी, काबीना डिवीज़न उस तमाम इंफॉर्मेशन का जायज़ा लेके अपनी रिकमेंडेशन जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाएगी। अब नाज़रीन मेरे तई जो मुझे लगता है कि होगा क्या, पहले नाज़रीन ये था कि वजारत साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ही वजारत थी, लेकिन फिर मुख्तलिफ लोगों को एडजस्ट करने के लिए, वज़ीर बनाने के लिए IT की अलहदा वजारत बनाई गई और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अलहदा बना दी गई। तो अब ये होगा कि इन दोनों वजारतों को, IT को वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोबारा वापस भेज दिया जाएगा। खर्चा बचाने के लिए क्या ये नहीं हो सकता। और फिर सूबाई सतह पे तमाम सूबे अपने अपने IT के इनिशिएटिव प्रोजेक्ट अलग से लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जिन 2 वजारतों को अलग अलग किया गया था, एक वजारत को 2 वजारतें बनाई गई थी, उनको दोबारा मर्ज करके खर्चा बचाया जाए, अरबों रुपए बचाए जाएँ। इसी तरीके से नाज़रीन 18वीं तरमीम के बाद जो सेहत का शोबा है, जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको बताएं आप कि वो सूबों को चला गया है। सूबे की वजारतें जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो मौजूद है,
मरकज़ की बंद हो जाएगी तो मुल्क में कोई जो है वो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, सूबों के हॉस्पिटल चलते रहेंगे। मसला सिर्फ आएगा मरकज़ का, इस्लामाबाद का। तो मरकज़ के जो हॉस्पिटल हैं, जो सेहत आमा की सहूलियात हैं, वो लोकल इंतज़ामिया के पास चली जाएंगी। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये वजारत सेहत जो मरकज़ में है, ये सिर्फ इस्लामाबाद के अमूर को देखती है, ये पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के मामलात को नहीं देखती। इसी तरीके से नाज़रीन, सनत व पैदावार के जो मामलात हैं वो भी 18वीं तरमीम के बाद अब सूबों को जा चुके हैं। सूबे देख रहे हैं कौन सी सनत लगनी है, किसको परमिट देना है, किसको लाइसेंस देना है, किस वजारत का क्या करना है, किस सनत का क्या करना है। तो ये भी यहाँ पे इजाफी है, ख़र्चा है सिर्फ अरबों रुपए का। बाकी कश्मीर, बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इसकी जो वजारतें हैं, राब्ता बैनुल सूबाई की जो राब्ते हैं की जो वजारत है, वो तमाम अमूर ऑलरेडी जो है वो काबीना डिवीजन देख रहा है। तो वो कहते हैं ना कि अकल नहीं तो मौजा ही मौजा, तो बस वो कहना कि हमने बस नेगेटिविटी निकालनी है, पॉजिटिविटी हो रही है, उसमें भी नेगेटिविटी जिसका कोई बेस, कोई लॉजिक नहीं है। एक तो नाज़रीन ये खबर आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में 11 जुलाई को अहम समाअत होने जा रही है कि फवाद चौधरी के खिलाफ पंजाब पुलिस की तरफ से जो मुबैना तौर पर मुकदमात की गलत तफसीलात फराहम की गई, उस पर तौहीन अदालत की नाज़रीन दायर की गई जो दरख्वास्त है, उस पर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो 11 जुलाई को समाअत करने जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो 2 रोज़ पहले अली अमीन गंडापुर ने परवेज़ खट्टक को धमकी दी थी कि अगर तुमने हमारे लीडर इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में खैबर पख्तूनख्वा से रावलपिंडी अडयाला जेल में जाके गवाही दी तो तुम्हें खैबर पख्तूनख्वा में रहने नहीं देंगे, तुम्हारा दाना पानी बंद कर देंगे, तुम्हारे ऐसी की तैसी फेर देंगे। तो उस पर नाज़रीन अब साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खट्टक साहब ने लबकुशाई की है और परवेज़ खट्टक साहब ने कहा है कि मुझे नोटिस दे के पहले नैब की तरफ से बुलाया गया, मैं कोई मर्ज़ी से नैब के पास नहीं गया था। पहले भी नैब ने नोटिस दिया, मैं गया नोटिस के जवाब में, अब भी अगर नैब की तरफ से नोटिस किया गया तो जाऊँगा। और जो कुछ वफाकी काबीना के इजलास में हुआ था 190 मिलियन पाउंड के हवाले से, मलिक रियाज की NCA बरतानिया में पकड़ी गई अमाउंट के हवाले से सब कुछ बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, क्योंकि परवेज़ खट्टक ने कहा कि मैं ऐनी शाहिद हूँ। और फिर परवेज़ खट्टक ने कहा कि मैं सिर्फ ऐनी शाहिद नहीं, ये जो बड़के मार रहे हैं ना, अली अमीन गंडापुर वज़ीर बना फिरता है, ये भी उस काबीना के इजलास का गवाह है, इसके सामने सब कुछ हुआ था। और फिर जो परवेज़ खट्टक साहब ने कहा कि मुझे कहा जाता है कि मैं एहसान फरामोश हूँ, मेरे पे कौन सा एहसान किया, किसने एहसान किया? परवेज़ खट्टक ने कहा, उन्होंने कहा 2013 में तो हमारे अरकान की तादाद ही कम थी, मैंने गिनती पूरी करके KPK में इमरान खान साहब की सूबाई हुकूमत बनाई, तो मेरे ऊपर तो कोई एहसान नहीं, उल्टा मैंने इनको हुकूमत एक सूबे में बना के दी। अब ये नाज़रीन मौक़िफ़ परवेज़ खट्टक साहब का है, लेकिन हकीकत अगर हम देखें तो ये KPK की हुकूमत परवेज़ खट्टक साहब ने नहीं बनवाई थी, ये नवाज शरीफ ने बनवाई थी। मौलाना फजल रहमान साहब नहीं बनने दे रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब की अच्छी खासी सीटें थीं, नून लीग के साथ मिलके दोनों मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब KPK में हुकूमत बना सकते थे, अपना वज़ीर आला ला सकते थे। मौलाना साहब गए थे नवाज शरीफ के पास, लेकिन नवाज शरीफ ने, वो कहते हैं कि वो रवादारी की सियासत भी करते हैं और इक़्तिदार की सियासत भी करते हैं, वो एक दावा उनके बारे में है। तो नवाज शरीफ ने यह कहा था कि नंबर जो है ना वो हमसे ज़्यादा इमरान खान साहब के हैं, बेशक सिंपल मेजॉरिटी नहीं, वो सिंपल मेजॉरिटी खुद पूरी कर लेंगे, लेकिन उनको हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। तो ये परवेज़ खट्टक साहब का दावा अपनी जगह पे, लेकिन हकीकत ये थी कि मौलाना साहब ने नवाज शरीफ को कहा था, लेकिन नवाज शरीफ ने KPK में हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद जो आज़ाद अरकान थे, जमात इस्लामी वाले थे, वो फिर परवेज़ खट्टक साहब की तरफ चले गए थे, चलें आपके साथ मिलकर हुकूमत बनाते हैं। तो ये नाज़रीन एपिसोड हुआ था। इसके अलावा नाज़रीन KPK की बात हुई तो एक वाल नाइडर की खबर आपके साथ शेयर कर दें। KPK के नाज़रीन टोटल जो अरकान असम्बली हैं सूबाई के, वो 119 अरकान हैं। अब सूबाई असम्बली के नाज़रीन, सूबाई असम्बली KPK के टोटल मुलाजमीन की तादाद कितनी है? 794। 794 असम्बली के मुलाजमीन हैं और तादाद अरकान के 119 हैं। बाकी आप अंदाज़ा खुद कर लें। इसके अलावा नाज़रीन कौंसल ने क्या मौका दिया है, जिन जजेस के खिलाफ शिकायत हैं उस पर आने से पहले जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब की डिग्री के हवाले से जो चीज़ें सोशल मीडिया पे और जो चीज़ें, जो लेटर, जो शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई है,
उस शिकायत के हवाले से नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का इजलास हुआ है। हाई कोर्ट बार के इजलास में नाज़रीन ये कहा गया है, पहले तो मजम्मत की गई है कि जज साहब के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है ये बदनीति पे मबनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार इसकी मजम्मत करते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने कहा है कि जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब जो हैं बड़े काबिल जज हैं, बड़े मेहनती जज हैं। जब वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल या इस्लामाबाद के अपना एडवोकेट जनरल थे तो उनका जो करियर था वो बड़ा शानदार था बतौर लॉ ऑफिसर। तो इस मामले पे नाज़रीन आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जो मजम्मत की है, तो इस शिकायत के मामले पे जो जंगीरी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी गई है, इस पर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार ने 9 जुलाई को हंगामी इजलास बुला लिया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार इस हंगामी इजलास में क्या करती है, क्या रिकमेंडेशन, क्या लामे जारी करती है, ये तो अब 9 जुलाई को पता चलेगा। लेकिन एक थोड़ा सा उन्होंने इशारा दे दिया है कि हम इस शिकायत को जो जंगीरी साहब के खिलाफ है उसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन नाज़रीन जो एक अहम चीज़ है जो जुडिशल कमीशन के हवाले से मैंने जो थंबनेल पे लिखा है कि जिन जजेस के खिलाफ शिकायत हैं उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक मौका फराहम किया है, लेकिन वो शिकायत वाले जो जजेस हैं या जिन जजेस के खिलाफ रेफरेंसेज आए हैं, रेफरेंसेज ओब्लिक शिकायत आई है, वो खामोश क्यों हैं? उन्हें सफाई का जवाब देने का मौका मिला है तो वो क्यों जवाब नहीं दे रहे? मामला नाज़रीन ये है कि जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ रेफरेंस आया और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस आया, उन दोनों रेफरेंसेस पर जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में समाअत कर रही थी, तो उस समाअतों के दौरान जब सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था उसको बरतरफ कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया और जो नकवी साहब वाला रेफरेंस था उस पर शोकास नोटिस जारी करने का फैसला किया गया, तो नाज़रीन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं उसमें तरमीम की गई, उसमें अमेंडमेंट की गई। क्या अमेंडमेंट की गई? क्योंकि काउंसिल में ये बातें हो रही थी, ये बात डिस्कस हुई कि जिस जज के खिलाफ कोई शिकायत आती है उसको बदनाम कर दिया जाता है उस शिकायत के ज़रिए मीडिया, सोशल मीडिया पे, लेकिन वो जज पब्लिक में जाके अपनी सफाई नहीं दे सकता, अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकता कि जो इल्ज़ाम मेरी ज़ात पे लगाया गया है या जो कीचड़ मेरे ऊपर उछाला गया है उसका जवाब मैं कैसे दूँ। तो उस पर नाज़रीन जो कोड ऑफ कंडक्ट है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसमें चेंजिंग की गई कि अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत आती है तो वो उसका रिस्पॉन्स उस कंप्लेंट में, उस शिकायत में लगाए गए जवाब की हद तक दे सकता है, सफाई दे सकता है, पब्लिकली आके दे सकता है। उसके बाद नाज़रीन मैं आपको मिसाल दूं कि जब रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्टा भट्टा ने वो जो इल्ज़ामात लगाए थे, जो मीडिया पे चले थे कि इलेक्शन में धांधली करवा दी गई, काजी फाइसा ने धांधली कराई है और ऐसा है वैसा है, तो उस पर काजी फाइसा साहब ने, मैं सुप्रीम कोर्ट में था, मुझे वहाँ पे इंटरव्यू दिया था और भी कयूम सदीकी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, वसीम मलिक साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन एक्सक्लूसिव भी मेरा सबसे पहले चला। तो वो जो काजी फाइसा साहब ने वहाँ पे इल्ज़ामात के हवाले से बात की थी ना, वो उन्हीं जो कोड ऑफ कंडक्ट्स में जो प्रोसीजर में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के प्रोसीजर में तब्दीली की गई थी उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। वो वजाहत दी थी कि जिसने इल्ज़ाम लगाया वो सबूत भी दे, जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसे सबूत का भी पूछें कि सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट के जज का इलेक्शन के मामले से क्या ताल्लुक़ है। अब नाज़रीन जैसे शहजाद मलिक के खिलाफ जो शिकायत आई है कि उन्होंने अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ जो शिकायत है, मुझे तो उनके कंसेंट्स भी याद नहीं, ये सिर्फ मैं फैक्चुअली बात कर रहा हूँ। जो जैसे जंगीरी साहब के खिलाफ उनकी डिग्री को जाली बना दिया गया 4 सफ़ात की एक कंप्लेंट से, और फिर जैसे बाबर सत्तार साहब के खिलाफ जो ख़त लिखा है वो मोहम्मद अयूब साहब ने, एक्स डीजी स्टेट हाउसिंग मिनिस्ट्री के, उसमें जैसे बार मोहम्मद ताहिर साहब का नाम भी शामिल कर दिया गया, उसमें भी तारिक जंगीरी साहब का नाम शामिल कर दिया गया। तो जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स हैं वो तो अमेंड हो चुके हैं, प्रोसीजर अमेंड हो चुका है। तो जब ये सब कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, वायरल हो रहा है, इन इल्ज़ामात की हकीकत क्या है, सदाकत क्या है, लोग जानना चाहते हैं, तो सवाल नाज़रीन पैदा होता है कि जब जुडिशल काउंसिल ने अपना प्रोसीजर अमेंड करके एक मौका दे रखा है तो ये जजेस की तरफ से खामोशी क्यों अख्तियार की गई है। इस खामोशी की वजह से अगर जवाब आ जाता, जैसे भी चंद रोज़ पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के हवाले से खबर चलाई, PTI की खातून रहनुमा ने
कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जैसे गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ISI चीफ के खिलाफ कोई शिकायत भिजवा दी है, तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए प्रेस रिलीज जारी की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए अलामिया जारी हुआ कि बेबुनियाद है, झूठी ट्वीट है, झूठी खबर है। तो ये इन जजेस को भी करना चाहिए। अगर रूल्स अमेंड हैं, आपको इजाज़त दे रहे हैं, तो फिर आप खुद भी मीडिया पे आके दे सकते हैं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए प्रेस रिलीज भी जारी करवा सकते हैं। तो देखते हैं, सफाई का मौका मौजूद है, लेकिन क्या जजेस उसको अवेल करते हैं, नहीं करते, इसके लिए नाज़रीन मेरे ख्याल से अभी चंद रोज़ हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, उमर अयूब साहब की गिरफ़्तारी के लिए आज इस्लामाबाद पुलिस और मियाँ वाली पुलिस ने जो F10 में उनका घर है वहाँ पे छापा मारा है और दहशतगर्दी के मुकदमे में उनके सरगोदा की अदालत ने नोटिस जारी किया था। तो आज जब वहाँ पे पहुँचे पुलिस के हुकाम, पुलिस के एहलकार, तो उमर अयूब साहब घर पे नहीं थे। तो उमर अयूब साहब ने फिर टेलीफोन करके सेक्रेटरी जो असम्बली है उनको आगाह किया कि ऐसे ऐसे पुलिस मुझे गिरफ़्तार करने के लिए आई थी। और उमर अयूब साहब ने ये दावा भी किया है कि मेरे ख़िलाफ़ सरगोदा में केस तो चल रहा है, लेकिन उसका कोई सर पैर नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और मामला है, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं उनका घेरा तंग करने का फ़ैसला किया गया है। वो पाकिस्तानी जो यहाँ से जाते हैं और सऊदी अरब, इराक, ईरान में जाके भीख मांगते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, उनके हवाले से नाज़रीन वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा ने फ़ैसला किया है कि इनका डाटा जो कि तकरीबन इकट्ठा हो चुका है और कार्रवाई हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, हतमी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो पासपोर्ट्स हैं, जो भिखारी बाहर जाते हैं, जिनकी निशानदही कर ली गई है, जिनका डाटा कलेक्ट कर लिया गया है, इनके पासपोर्ट 7-7 साल के लिए ब्लॉक किए जाएंगे। यानी 7 साल तक ये बैरून मुल्क किसी भी मुल्क का सफ़र नहीं कर पाएंगे। ना सिर्फ इनके पासपोर्ट नाज़रीन ब्लॉक होंगे, बल्कि वो लोग जो एजेंट्स इनको बाहर भिजवाते हैं उनके पासपोर्ट भी ब्लॉक किए जाएंगे। तो ये नाज़रीन एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है, इस पर जल्द अमल दरामद होना चाहिए। इसी के साथ साथ नाज़रीन जो एक और ख़बर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अवामी खुशखबरी सुना दी है। वो खुशखबरी है क्या नाज़रीन, कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला साहब ने नोटिस लिया है जो ऐसे अनासर हैं जो ओवर बिलिंग करते हैं, जो लोगों के यूनिट ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटेक्टेड 200 यूनिट के जो सार्फिन हैं उनका जो टोटल यूनिट है वो 200 से बढ़ जाता है। और 200 से जब यूनिट बढ़ता है तो उनका बिल की जो स्लैब है वो चेंज हो जाती है, तो उनको ओवर बिलिंग हो जाती है, ज़्यादा बिल अदा करना पड़ता है, जबकि यूनिट उनके कम होते हैं। तो ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक्शन ले लिया है, नोटिस ले लिया है। और ये कहा गया है कि ऐसे तमाम एलिमेंट जो ओवर बिलिंग करते हैं उनकी सख्ती से मज़म्मत की जाती है, सख्ती से ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो एक्शन होना चाहिए। और कहा गया वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से कि 200 यूनिट वाले जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उनके ख़िलाफ़ ओवर बिलिंग जो है वो नाइंसाफ़ी है और इस नाइंसाफ़ी का अज़ाला होना चाहिए। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।